चैनल, दिस इज माय यूट्यूब चैनल। ओके, तो आज हम लोग जानेंगे कि 12th क्लास का इंग्लिश का जो चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसका क्या नाम है? द आर्टिस्ट। क्या है? द आर्टिस्ट। तो इसका जो लेखक है कौन है? तो सिगा नोया है। ओके, इसके बारे में हम लोग जानेंगे किसके बारे में चैप्टर है द आर्टिस्ट। ऑथर्स नेम सिगा नोया। क्या है? ऑथर्स नेम जो है, लेखक का नाम जो है वो सिगा नोया है। ओके, तो देखिए सिगा नोया, सिगो, सॉरी यहाँ गलत है, सिगा ए है, सिगा नोया। हो गया। चलिए, ये जो है इस चैप्टर का लेखक है। ओके, तो हम लोग जानते हैं इस जो कहानी है सिगा नोया द आर्टिस्ट, यानी इसका हिंदी क्या होता है? यानी कलाकार। ओके, तो इसका जो लेखक कौन है? तो सिगा नोया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, क्योंकि ये स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत ही आसानी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो इसमें क्या होता है। तो जो लेखक है उनका जन्म कब हुआ था, इनके बारे में हम लोग जानते हैं। ओके, तो चलिए देखिए, आप लोग द आर्टिस्ट चैप्टर को निकालकर साथ में रखिएगा बुक। ओके, तो देखिए ऑथर्स नेम कौन है? सिगा नोया। ओके, तो इनका जो जन्म कब हुआ था? बॉर्न 20 फरवरी एंड 1883। ओके, एंड इनका जो डेट कब हुआ था, यानी मृत्यु, तो 21 अक्टूबर 1971 में। ओके, क्या है? तो ये जो है द आर्टिस्ट, उनके लेखक का क्या नाम है? सिगा नोया। और उनका जो जन्म हुआ था कब हुआ था? तो 20 फरवरी 1883 में। एंड इनका जो मृत्यु कब हुआ था? 21 अक्टूबर 1971 में। ओके, तो देखिए पढ़ते हैं, आप लोग समझिएगा। हो गया। सिगा नोया का जन्म कब हुआ था? 20 फरवरी 1883 को हुआ था, तथा मृत्यु 21 अक्टूबर 1971 को हुई थी। जो ताइसो और सोवाकाल के दौरान एक सक्रिय जापानी उपन्यासकार, लघु कथाकार और लेखक भी थे। ओके, लेखक भी थे और लघु छोटा छोटा कहानी को लिखने वाला कथाकार भी थे। और उनके पिता एक सफल बैंकर था। तो उनके पिता क्या करते थे? तो वो एक सफल बैंकर थे। और जब सिगा 3 वर्ष का था, क्या कितने वर्ष का था? 3 वर्ष का था, 3 years old, तो क्या होता है, तभी उसका परिवार अपने दादा दादी के साथ रहने के लिए टोक्यो चला गया। जब 3 वर्ष का जब हुआ सिगा नोया, तब क्या हुआ? अपने दादा दादी के साथ कहाँ रहने के लिए चला गया? तो टोक्यो चला गया। ओके, और उनके दादी ने ही उनका पालन पोषण किया। दादा और दादी ने उनका पालन पोषण किया। किसको? तो सिगा नोया को। तो जब सिगा 13 वर्ष के थे, तभी उनके माता की मृत्यु हो गई। वो जैसे पूछ देगा क्वेश्चन, पूछेगा कि जब सिगा नोया का जब 13 साल तक था, तो क्या हुआ था? तो उनकी माता के क्या हुआ था? निधन हो गया था, नहीं, उनके माता की मृत्यु हो गई थी। कितने वर्ष था? उनके माता की मृत्यु हुई जब, उस समय उनका उम्र क्या था? तो 13 ईयर, 13 ईयर्स, 13 साल का था। तो क्या हुआ? उनके मम्मी छोड़कर चली गई। ओके, तो देखिए आगे है। सिगा ने गसुइन पियर के प्राथमिक स्कूल के स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 1906 में टोक्यो इंपीरियल विश्वविद्यालय में भी दाखिला किया। ओके, हालांकि वो एक औसत छात्र होने के कारण 1910 में बिना स्नातक डिग्री ही विश्वविद्यालय छोड़ दिया। उन्होंने विश्वविद्यालय को क्या किया? छोड़ दिया। उनकी साहित्यिक कैरियर एक हस्तलिखित साहित्यिक पत्रिका बोया गया परिप्रेक्ष्य के साथ शुरू हुई, जिसे उन्होंने स्कूल में अपने साहित्यिक समूह के भीतर प्रसारित किया था। इन्होंने किया। उसके 1910 में क्या हुआ? तो में सिगा ने साहित्यिक पत्रिका सिरकावा के पहले अंक में अवसारी की कहानी का योगदान किया 1910 में, जिसे उन्होंने बनाने में मदद की थी। अपने परिवार के खिलाफ सिगा जो था वो कि एक पेशेवर लेखक बनने की अपनी इरादे की घोषणा की। उन्होंने सोचा कि मैं एक पत्रकार बनने का इरादा करता हूँ। 1912 में वत्सु जुकिची नामक उपन्यास की रचना की। तो क्या की? जो है 1912, तो लिखना है वत्सु जुकिची नामक उपन्यास की रचना कब किया था? तो 1912 में। ओके, कब किया था? 1912 में इन्होंने किया। जो सोचिएगा, आप लोग सोच रहे हैं हिंदी में लिखा है, लेकिन जब आप लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन तो इंग्लिश में रहेगा किताब में, लेकिन उनका हिंदी ये सब होता है। ओके, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वो सब उसका हिंदी होता है, ध्यान से पढ़िएगा। तो क्या हुआ? जिसमें
उसने अपने पारिवारिक नौकरानी के साथ अपने संबंध को रेखाचित्र किया, इसमें किया। परिवार को इस उपन्यास इतना धक्का लगा कि क्या हुआ, सीगा को परिवार से बाहर निकालने के लिए मजबूर होना पड़ा। जो उपन्यास लिखा था सुजुकी जी, इनके कारण क्या हुआ था, उसके परिवार में जो हुआ था बहुत धक्का लगा था और उन्हें बाहर निकालना मजबूर पड़ा, सीगा को बाहर निकाल दिया था। सीगा ने लघु कथा के लेखक के रूप में भी अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की, जिसमें कमिटी द रेजर 1910 में सेबी से होटल सेबी गॉड 1913 और मंचूरियू शामिल है। सीगा को 1949 में जापानी सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ कल्चर से सम्मानित किया गया था। ओके, तो इनको बहुत सारा पुरस्कार मिला था। तो चलिए, ये रहा किसका, तो लेखक का, ये रहा डिटेल यानी इंट्रोडक्शन रहा किसका, लेखक का। तो लेखक कौन है, ऑथर्स में कौन है, तो सीगा नोया है। ओके, अब देखो हम लोग स्टोरी को पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है, एंटरटेनमेंट स्टोरी है, समझिएगा। ओके, तो देखिए, तो इंग्लिश में देखिएगा, बुक निकाल कर लिखा है सेबीज पेरेंट्स न्यू, यानी सेबी के माता पिता क्या करते थे, जानते थे, सेबी के माता पिता जानते थे that he often went out to buy himself goods, कि वो अपने लिए कद्दू खरीदने अक्सर बाहर जाया करते थे। उनके माता पिता जो है वो जानते थे कि जो है वो कद्दू खरीदने के लिए क्या करते थे, बाहर जाया करते थे। उनके माता पिता जान रहे हैं, पेरेंट्स जान रहे हैं। लिखा है सेबीज पेरेंट, जिसमें सेबी है, सेबी एक नाम है। तो क्या हुआ, सेबी के माता पिता जानते थे कि जो सेबी होता है वो बाहर जाता है, किस लिए जाता है, वो कद्दू को खरीदने के लिए जाता है, बाहर जाता है। ही गॉट देम फॉर ए फ्यू एन, वो उसे कुछ एन, ये मतलब जापानी जो मुद्रा होता है उसका एक मात्रक होता है। जैसे हम लोगों में क्या होता है, रुपया होता है, किसी में डॉलर होता है, ये सब है। तो जापानी में क्या बोला गया मुद्रा को, एन, एन में ले लेता था, कुछ पैसे देकर क्या करता था, कुछ जो है कद्दू को खरीद लेता था। कौन, तो सेबी। ओके, लिखा एंड सून हैड ए सीजेबल कलेक्शन, और कुछ ही समय में उसके पास कद्दू का अच्छा खासा जगीरा संग्रह हो गया था। क्या हुआ था, जब सेबी ने बहुत सारे पैसों को देकर खरीद लिया तो उसके घर में बहुत सारा क्या हो गया था, कद्दू हो गया था, यानी संग्रह हो गया था, यानी समूह हो गया था, बहुत सारा कद्दू का समूह हो गया था, इतना खरीद लिया था। तो व्हेन ही कैम होम, जब कभी वो घर आता, ओके, जब कभी वो घर आता, व्हेन ही कैम होम, जब वो कभी घर आता, तो ही वुड फर्स्ट बोर ए नीट होल इन द टॉप ऑफ द गोड्स एंड एक्सट्रैक्ट द सीड्स। तो क्या करता था, सबसे पहले क्या आता था, घर आता था, जब स्कूल से घर आता था तो क्या करता था कि सबसे पहले वो कद्दू ऊपरी भाग पर बढ़िया से छेद करता है और बीज को बाहर निकालता है। क्या करता है, जिससे कद्दू है, ध्यान से देखिएगा, माने क्या कद्दू है, तो क्या करता, जब स्कूल से आता था तो क्या करता, सबसे पहले बाहरी जो है उसको अच्छा से कर देता था, धो देता था, और क्या करता था, एक होल करता था ऊपर से, क्या करता था, यहाँ पर है तो एक होल करता था, यानी छेद करता था। 3D डायग्राम नहीं है, नहीं समझ में आएगा, तो 3D मान लीजिए कि यहाँ पर छेद किया। ओके, छेद करता था, होल बनाता था, और बीज को क्या करता था, होल बना करके उनके बीज जो है, कद्दू के जो बीज रहता है उसमें निकाल कर बाहर कर लिया करते थे। ओके, तो नेक्स्ट अगले, ही अप्लाइड टी लिव्स टू गेट रिड ऑफ द अम्पल असेंड अनप्लेजेंट गॉड्स स्मेल। उसके बाद कद्दू के बदबूदार गंध से बचने के लिए चाय की पत्ती का लेप चढ़ाता था। जब कद्दू में जब बीज को निकाला जाता है तो उसमें बहुत दुर्गंध आता तो क्या करता है, उनसे बचने के लिए किया था सभी ने, तो जो चाय पत्ती का होता है चाय की जो पत्ती होता है उसको ऊपर क्या करता था, लेप चढ़ा देता था, ताकि उनसे जो बदबू आते हैं वो नहीं आए। ओके, और लिखा है ही देन fetched the sack which he had saved up from the dregs in his father's cup and carefully polished the surface। इसका हिंदी होता है, उसके बाद वो क्या करता था, सेक जिसे उसने अपने पिता के खाली कप से संयोजा बचाया था को निकाल कर ध्यानपूर्वक कद्दू के सतह पर उसका लेप चढ़ाता था। जब चाय पीता था तो कुछ उसमें बच जाता था, उसको सेक बोला जाता है। तो अपने पिताजी से उस सेक को लेकर के क्या करता था, वो कद्दू पर लेप चढ़ाता था। सेक जो है वो क्या था, तो लिखा है जब से भी का पिता सेक एक जापानी पदार्थ होता है जो चावल से बनता है, क्या करता है, चावल से बनता है, उसको सेक कहा जाता है। पीता पी लेता था, तब से भी उस गिलास में बचे 2 बूंद सेक को क्या कर लेता था, जमा कर लेता था। इसका इस्तेमाल कद्दू पे लेप चढ़ाने के लिए करता था। तो क्या करता था सेबी, जब उसके पिताजी क्या होते थे, पीते थे सेक, तो उनमें जो बचता था वो क्या करता था, लेकर करके वो कद्दू पर क्या करता था, लेप को चढ़ा लेता था। तो आगे कहता है कहानी कि सेबी वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन गॉड। तो सेबी जो है वो कद्दू का बहुत शौकीन था। क्या था, कद्दू का बहुत ही शौकीन था। उसके कद्दू पर जो है चित्रकारी यानी करने का उसको बहुत शौक होता था कि कद्दू पर मैं चित्रकारी करूं, कद्दू पर ये चिपा रू, वो चिपा रू। क्या था, उसके पास था, शौकीन था, और कद्दू का बहुत शौकीन था, और उस पर क्या चित्रकारी करने का बहुत ही शौक था। वन डे, एक दिन, हैज ही वाज स्ट्रोलिंग अलोंग द बीच, क्या हुआ, एक दिन जब वो क्या था, बीच पर समुद्र के किनारे क्या रहा था, टहल रहा था, यानी मटर गश्ती कर रहा था, खेल रहा था, कूद रहा था, टहल रहा था, जो भी है
वो क्या कर रहा था, टहल रहा था। तो ऑब्जर्व इन हिज फेवरेट सब्जेक्ट, वो अपने प्रिय विषय में सोचा, यानी कद्दू के बारे में। उनके प्रिय विषय कौन है, तो कद्दू है। ओके, तो अपने प्रिय विषय में खोजा और लीन हुआ था, सोच रहा था कि कद्दू को मैं चित्रकार ऐसा बनाऊंगा, ऐसा बनाऊंगा तो कितना अच्छा लगेगा। वो अपने मन ही में क्या कर रहा था, सोच रहा था, डूब हुआ था, उसके मन में खोया हुआ था कि कद्दू ऐसे बनाएंगे तो ऐसे ठीक लगेगा। तो ओके, तो ही वाज स्टार्टेड बाय एन अनयूजुअल साइट, वो एक अजीब का नजारा देखकर चौंक गया। उन्होंने जब ऐसे सोच रहा था, मन में सोच रहा था, टहल रहा था, मटर गश्ती कर रहा था, इतना अच्छा बनाऊंगा, उसमें कलाकार करूंगा, चित्रकारी करूंगा कि बहुत सब लोग उससे पसंद करेंगे। तो अचानक उसके एक दिखाई दिया, क्या दिखाई दिया, अजीब सा नजारा दिखाई दिया, और देखकर क्या हुआ, चौंक गया। He caught a glimpse of the world elongated head of an old man hurrying out of one of the huts by the beach. क्या हुआ था, वो देखा, चौंक गया। अरे, लिखा है, वो एक बूढ़ा टकला आदमी जिसका चौड़ा सर था, को एक झलक देखा जो समुद्र किनारे की झोपड़ी से जल्दी से निकला। जब समुद्र के किनारे एक झोपड़ी था, उनमें से क्या हुआ, एक व्यक्ति निकला जो सर पर क्या था, बाल नहीं था, गंजा था। उन्होंने उसको देखा, क्या किया था, चौंक गया। से भी जो था चौंक गया। क्या हुआ, चौंक गया। अचानक देखा तो बहुत चौड़ा सा माथा लेकर, उसमें कोई भी बाल नहीं, चौंक गया देखकर। तो लिखा है, व्हाट ए स्प्लेंडेड गॉड थ्रू सेबी। तो सेबी ने उसे तुरंत क्या, व्हाट ए स्प्लेंडेड गॉड, यानी कितना बहुत बढ़िया कद्दू। उसके सर को देखकर बोला कि कितना बहुत बढ़िया कद्दू है। ओके, और सेबी ने सोचा, क्या, सेबी ने सोचा कि बहुत बढ़िया कद्दू है उनके सर को देखकर। द ओल्ड मैन डिस्पेयर्ड फ्रॉम साइट, और क्या हुआ, बूढ़ा आदमी नजर से ओझल हो गया। उन्हें देखा कि अभी निकला है, फिर कहाँ चला गया, तुरंत साइड हो गया। ओके, ओझल हो गया। वेगिंग हिज बॉल्ड पाइन पेट, उलझन में अपना सर खुजलाते हुए सोचा कि ओ कितना मस्त कद्दू है। उन्होंने व्हाट इज द स्प्लेंडेड गॉड, तो उन्होंने क्या कहा, सभी ने कहा, सोचा मन में कि इतना बहुत अच्छा कद्दू है, इसमें चित्रकारी करूंगा। जब देखा, गुरकित देखा तो अरे वहां पर है ही नहीं। तो क्या हुआ, वो देखकर माता को सर को खुजलाने लगा। सोचा, अरे लगता है सपना में देख रहा हूँ। ओके, तो देखिए, ओनली देन डिड सेबी रियलाइज हिज मिस्टेक, तब जाके सेबी को अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो कद्दू नहीं था, वो क्या था, बूढ़े का आदमी का सिर था। क्या था, बूढ़े का आदमी का सिर था। उन्होंने इतना मन में खोया हुआ था, इतना कद्दू के बारे में सोच रहा था कि उनकी जब देखा, उनको उस व्यक्ति को, तो उनको नजर आया कि उतना बड़ा कद्दू है, उस पर मैं चित्रकारी करूंगा। तो उन्होंने देखा तो इससे एहसास हुआ कि अरे वो कद्दू नहीं था, वो तो एक मनुष्य का था, वो मनुष्य का क्या था, सर था, मैंने उसको कद्दू मान लिया। उसको एहसास हुआ। उसके बाद एंड ही स्टूड देयर लाफिंग लाउडली टू हिमसेल्फ, और वो वहां खड़े होकर खुद पर जोर-जोर से हंसने लगा। ही लाफ्ड ऑल द वे होम, और वह क्या, हंसता हुआ घर आ गया। तो क्या तो क्या कहने, देखो उसने गलती का एहसास होगा कि सोचा कि ये तो कद्दू नहीं, ये किसी का सर था। तो उन्हें क्या हुआ, और खड़े होकर अपने आप में जोर जोर से हंसने लगा कि अरे यार, मैं तो सोचा था कि एक कद्दू है, लेकिन वो तो किसी व्यक्ति का सिर था, मैंने उसको कद्दू माना। बहुत हंसा, वो हंसते हंसते क्या हुआ, घर को वापस लौट गया। ओके, तो देखिए आगे है, बहुत ही एंटरटेनमेंट स्टोरी है। वट एवर ही फर्स्ट, जब कभी वो गुजरता रास्ते से, एक ग्रोसरी, क्या, जब वो कभी गुजरता एक ग्रोसरी यानी किराने की दुकान से गुजरता था, से भी एक कुरियो शॉप, एक अनोखी वस्तु की दुकान से गुजरता था, एक कॉन्फेक्शनर्स, एक मिठाई वाले पास से गुजरता था, या वास्तव में कोई भी जगह जहां कद्दू बिकता है, वो ही स्टूड फॉर मिनट्स वन इंड, वो किनारे पे एक मिनट रुकता है। हिज आई ग्लूड टू द विंडो, अपने आंख को खिड़की से चिपकाता, अप्रेजिंग द फ्रेश फूड फ्रूट, उस कीमती फल को उतारता रहता था। क्या होता था, जब किसी ग्रोसरी दुकान से जाता था, और किसी भी क्या करता, मिठाई वाली दुकान के पास से गुजरता था, उसके एक ही बात ख्याल रखता है, मैं कद्दू को देखूं। जहां कद्दू बिकता है वहां क्या करता था, एक कुछ मिनट रुक करके वो कद्दू को देखता था, क्योंकि कद्दू उसके क्या था, शौकीन था। और क्या हुआ, और एक मिनट रुकता, वो खिड़की से झांक कर देखता था कद्दू को, और सोचता था कि कितना कीमती ये फल है। तो क्या हुआ, लिखा है, सेबी वाज 12 ईयर ओल्ड, यानी सेबी जब 12 साल का था, कितना साल का था, 12 ईयर्स। जब सेबी कितना वर्ष का था, तो 12 वर्ष का था। ओके, सेबी वाज 12 ईयर ओल्ड, सेबी 12 वर्ष का था। तो एंड स्टिल ए प्राइमरी स्कूल, वो क्या था, वो अभी तक प्राथमिक विद्यालय में ही पढ़ रहा था, क्योंकि वो भी 12 साल का था। आफ्टर क्लास खत्म होने के बाद क्या करता था, इंस्टेड ऑफ प्लेइंग विथ द अदर चिल्ड्रन, और क्या करता था, दूसरे बच्चों के खेलने के बजाय क्या करता था, जब छुट्टी होता था, जब स्कूल खत्म हो जाता था, वो क्या करता था, क्लास खत्म होने के बाद क्या करता था, सब बच्चों खेल रहे थे, उसके साथ खेलना था, लेकिन एक खेलता नहीं था। इसके बजाय क्या करता था, तो देखिए, ही यूजुअली वंडर्ड अबाउट द टाउन लुकिंग फॉर गोड्स, वो क्या करता था, बच्चे के बजाय, खेलने के बजाय क्या करता था, वो जाता था शहर में, और क्या करता था, घूमता था शहर में, घूम घूम कर क्या करता था, कद्दू को देखने के लिए करता था, कद्दू को देखने के लिए जाता था, घूम घूम कर, कहाँ कद्दू बिक रहा है।
देन इन द इवनिंग, जब और फिर शाम हो गया तो क्या हुआ, ही वुड सिट क्रॉस लेग्ड इन द कॉर्नर ऑफ द लिविंग रूम, वो पालथी मारकर बैठ जाता श्याम कक्ष के किनारे में, वर्किंग ऑन हिज न्यूली स्क्यूअर्ड फ्रूट, और बाजार से लाए हुए अपने नए कद्दू पर काम करने लगता था। वो कोने में जाकर क्या करता था, आराम से बैठ जाता था और क्या करता था, जो कद्दू लाता था बाजार से, और क्या करता था, उस पर कलाकारी करने का कार्य करता था, चित्रकारी करने का कार्य वो करता था। When he had finished state it, जब वो इस पर उपचार नकाशी कर लेता था, बना लेता था, he puts in a little shake, वो थोड़ा सा सेक ढार लेता था और क्या करता था, इंसर्टेड एक कॉर्क स्टॉपर, और कॉर्क स्टॉपर घुमा देता था, क्या करता था, घुमा देता था। उसके बाद विच ही हैड फैशन्ड हिमसेल्फ, जिसको उसने खुद ही आकार दिया बनाया था, उन्होंने जो बनाया था, चित्रकारी किया था, उनको क्या करता है, देखिए, wrapped in a towel, और तौलिए में क्या करता था, लपेट दिया था, क्या करता था, तौलियों में लपेट देता था कद्दू को, जो चित्रकारी करता था। पुट दिस इन ए टीन स्पेशली केप्ट फॉर द पर्पस, टीन के डब्बे में जो खास इसी के लिए रखा था, मैं डाल देता था, क्या करता था, डाल देता था, टीन के डब्बे में डाल देता था। एंड फाइनली प्लेस्ड द होल थिंग इन द चारकोल फुट वार्मर, और अंत में सारी चीज को चारकोल, यानी चारकोल एक होता है, फुट वार्मर में डाल देता था ताकि आराम से रह सके। और देन ही वेंट टू बेड, और क्या करता था, शाम हो जाता था, सबको कलाकारी कर करके उसमें डाल देता था, और ये जाओ बिस्तर पर चला जाता था सोने के लिए, क्या करता था, चला जाता था सोने के लिए। ओके, तो एज सुन एज ही वोक द नेक्स्ट मॉर्निंग, जैसे ही वो अगली सुबह जागता था तो क्या करता, ही वुड ओपन द टीन एंड एग्जामिन द गॉड, और क्या करता था, टीन को खोलता था और देखता था उसके कद्दू को, जांचता था। द स्किन वुड बी थ्रोली डैम्प फ्रॉम द ओवरनाइट ट्रीटमेंट, रात भर के उपचार से क्या करता था, रात भर से क्या उपचार करके छिलका जो है अच्छी तरह से मरुआ जाता था, गीला हो जाता था। सेबी वुड गेज अडोरिंगली एट हिज ट्रेजर, सेबी अपनी कीमती निधि यदि खजाना, उनका जो कीमती से था क्या था, कद्दू, वो प्याज से टकटकी लगाकर देखता था, यार कितना मस्त बनाया मैंने। हाँ, और क्या करता था, बिफोर ट्राइंग ए स्ट्रिंग राउंड द मिडल एंड हैंगिंग इट इन द सन टू ड्राई, एक धागे से बीच में चारों ओर बांधने, धूप में सूखने के लिए टांगने से पहले, देन ही सेट आउट फॉर स्कूल, फिर स्कूल की ओर पढ़ता। जब सुबह उठता था, उनकी नजर कहाँ पड़ता था, तो कद्दू पर पड़ता था, और क्या करता था, उनको बांध करके धूप में सेकने के लिए दे देता था, उसके बाद क्या करता था, स्कूल चला जाता था। तो आज हम लोगों ने इतना क्या इतना पैराग्राफ को पढ़े हैं, आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा, अगला वीडियो में मैं बताऊंगा आगे का जो पैराग्राफ। ओके, तो बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, समझ में आज एक बहुत ही इंटरटेनमेंट स्टोरी है। ओके, इससे भी शिक्षा भी मिलती है इस स्टोरी से। तो हम लोग ऐसे ही कहानी बनते रहेंगे। अगर आप लोग नए हो तो इस चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो है द आर्टिस्ट सेकंड और 12th क्लास का इंग्लिश का है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये बहुत सारे क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। जैसे अगर कोई भी पूछेगा कि जो सेबी था वो कितना वर्ष का था, तो 12 वर्ष का था, जब प्राथमिक स्कूल में था तो कितने वर्ष का था, तो 12 वर्ष का था। ओके, तो ये रहा सिगानोया का डिटेल रहा, एंड हम लोगों ने कहानी का आधा भाग को जाने और भी जानेंगे, बनते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।